तो चलिए आइए तमाम बच्चे पहले यहाँ सुनने का प्रयास करें। ये तुम्हारा लेक्चर नंबर होगा ये 4, और लेक्चर नंबर 4 जो होगा बच्चे, ये तुम्हारा काफी ही इम्पोर्टेंट है, और ये चीजों के बारे में तुम जान भी रहे हो। इसका केवल दिमाग लगा के तुम लोगों को क्लास में सुनने का प्रयास करना है, और सुनने के बाद इस चीजों को बोलने का प्रयास करो, है कि नहीं। ये सारे चीज को तुम लोग देख पाए हो, है ना। देखता भी होगा दुकान उकान में जहाँ जाता होगा तू लोग, मोबाइल वोबाइल ठीक कराने के लिए, मोटर वोटर ठीक कराने के लिए, टीवी वूवी ठीक कराने के लिए, पंखा उनका ठीक कराने के लिए, जहां भी जाते हो हर चीज के बारे में तू लोग अवगत है। और इसी चीजों को क्या करना है, बोल देना है। खाली क्या करना है बच्चे, हर चीजों के बारे में। ये ऐसा चैप्टर है जिसमें कि आधा से अधिक बात बच्चे जानते रहते हैं, लेकिन है क्या कि इसमें अगर यही चीज तू लोगों को पूछ देते हैं तो मुंह बा देते हो। अब पता नहीं कि थोड़ा सा अपना भी दिमाग, अब देखो हाई स्कूल में पढ़ रहे हो, दिमाग को थोड़ा बिल्ड करो कि 10 लाइन बोलने का कैपेसिटी होना चाहिए, 10 लाइन अपने मन से लिखने का कैपेसिटी होना चाहिए। जरूर है कि किताबी ही क्वेश्चन आता है, कुछ ऐसे भी व्यवहारिक क्वेश्चन रहते हैं जो बच्चा का दिमाग विकसित रहता है। अब तू लोग मोबाइल में नहीं देखते हो, छोटे छोटे बच्चे कितना अच्छा बात बोल देते हैं, घंटों बोलता है। अब इतना छोटे, कभी ललक पैदा नहीं हुआ है कि इतने छोटे बच्चे इस टॉपिक पर इतना बोल पाते हैं, तो हम लोग क्यों नहीं बोल पाते हैं। एकदम मतलब साफ भद्दा ही भद्दा है। तो इसीलिए थोड़ा सा जागृत करो, है ना। बात समझ आ रहा ना। खा के सीधे मोटा मोटा के भौंकना हो गया, है ना। अभी अभी उम्र नहीं हुआ का खा खा के एकदम पूरे एकदम सिलेंडर हो गया है। चलो देखो, तो कम से कम पढ़ाई करोगे तब ना एनर्जी लॉस होगा, तब ना शरीर का चर्बी नहीं बढ़ेगा। अब खाता है या बैठल रहता है, मोबाइल टिपता है ऐसे ऐसे, तो इतना इतना ऐसे ऐसे करने में कितना एनर्जी लॉस होगा। तो होगा कुछ रे ऐसे ऐसे करने में। अरे जाके दौड़ो, खेलो, धूपो, है ना। का गया कूदे फाने तोरे तान शक्कर राके दुनिया में, है ना रे। समझ रहा ना। हाँ, चंगा रहो, समझा। हाथ उस पर नाम जो लिखता है वो नाम लिखना बंद करो, समझा बात को। अभी पढ़ने का उम्र है बाबू, पढ़ लो। बात समझ रहा ना। आजकल तो देख रहे हैं कि लड़कों से आगे बढ़ गया लड़कियां सब, इसलिए हाथ उस पर नाम लिखना जो है ना बंद कीजिए। ये सब क्या है, देखो सोशल मीडिया पर जाके कितना लड़की रो रही है, अभी रो रही है ना। तो बाद में चल के किसी का ना लेगा कुछ भी, ना समाज का लेगा, ना माँ बाप का कुछ लेगा। माँ बाप चाहता है कि हमारे अपने बच्ची को पढ़ा लिखा के प्रांगत कर दें, है ना, और उस लायक हो जाए हमारी बेटिया कि हम अच्छे घर वर कर सके, है ना। हम भी कहते हैं कि बाबू सुन लो मेरे प्यारे भैया, सुन लो प्यारी बहना जी, सोच कर भी जीवन में तू लव मैरिज न करना। लेकिन है क्या, इस कहानी को जो है ना केवल सुनती है, लेकिन इसको जीवन में उतारेगा कौन, तुम ही लोग ना उतारोगे। तो चलो देखो, देखने का प्रयास करो। तो कह रहा है क्या, सेल किसे कहते हैं। देखो सेल के बारे में हर चीज हर बच्चा जानता है। टॉर्च का उसको कहते हैं, टॉर्च का बैटरी कहता है ना तू लोग। कितना आदमी देखा, हाथ खड़ा करो। सब आदमी देखा है, तो कैसे न जानता है, जानता है या नहीं जानता है। किसी चीज को पढ़ना है, उसको बैटरी नहीं कहते, वो गलत बात बोलते हैं हम लोग, है ना। उसको सेल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सेल। बैटरी मतलब होता है बहुत सारे सेल मिलता है तब बैटरी बनता है। क्या बनता है, बैटरी। तो इसका मतलब हम लोग गलत बोलते हैं या नहीं बोलते हैं। ये चीज देखा है कि नहीं देखा, तुम लोग देखे हो। अभी कैसे कह दिया कि हम नहीं देखे हैं, यही चीज पढ़ना है। तो कहता है कि सेल किसे कहते हैं। तो सेल वो होता है, देखो जरा सा यहाँ सेल लिखा है कि सेल ऐसे युक्ति है जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर बनाए रखता है, यानी विभव को बनाए रखता है, वोल्ट को बनाए रखता है। उसे क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। क्या करता है, जैसे टॉर्च जलाते हो तू लोग अंधेरे में, तो ऐसे करके जब तक उसके अंदर में एनर्जी रहता है ना, ऊर्जा रहता है, तब तक जलता है ना टॉर्च रे। तो वही तो है कि सेल ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर क्या करता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच विभवांतर को बनाए रखता है, वही सेल होता है। जरा यही चीज यहाँ लिखा हुआ है। देखो इधर होता है पिछवाड़ा में होता है ऋण ध्रुव, क्या रे, आगू में होता है धन ध्रुव। आगे में क्या होता है, न देखा है बैटरी में ऐसे करके पकड़ेगा तो नीचे में प्लेन रहता है ना। वही पहले के जमाने में क्या करता था, वो बैटरी को फोड़ फोड़ के बच्चा से बढ़िया बैटरी को फोड़ के गिरगिरिया नचाता था या नहीं नचाता था। देखा ना तो लोग ऐसे ऐसे करता था, उमें धागा फंसा के ऐसे 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 करता था तो लोग, है ना। तो वही हो गया क्या, उसको कहेंगे ऋण ध्रुव। आगे में होता है क्या, आगे में छोटा सा निकला हुआ रहता है ना। तो उसको क्या कहते बच्चे, धन ध्रुव। ठीक है। अब कहेगा कि
सेल क्या है? तो कहेंगे सेल ऐसा युक्ति है, इतना कहने आएगा? क्या कहेगा? जो अपने अंदर, अपने सेल के अंदर न रे, कि तोहर अंदर, सेल के अंदर क्या करता है? रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अपने दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में, यानी दोनों मुंह के बीच में विभवांतर को बनाए रखता है, वोल्टेज को बनाए रखता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सेल। कौन भारी चीज है? नहीं सर। फिर से बोलो हमारे साथ बच्चे, सेल एक ऐसा युक्ति है, सेल एक ऐसा युक्ति है, क्लासे में याद कराते हैं। सेल एक ऐसा युक्ति है जो अपने अंदर रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा विभवांतर बनाए रखती है, सेल कहलाता है। कोई दिक्कत? तो आप जाओगे दुकान में खरीदने के लिए तो क्या कहोगे? सेल। क्या कहोगे? सेल। क्या रे बच्चे? सेल। क्या कहोगे? सेल। अब कहता है बैटरी क्या है? तब बहुत सारे, अब सेल का सिंबल ऐसा होता है, देखो सेल का सिंबल यहाँ देख रहे हो बच्चे? सेल का ये सिंबल है, मतलब कि आई से देखो जरा सा, सेल आई से देखो, मतलब कि एक छोटा और एक बड़ा, देख रहा है? बड़ा आई छोटा, ऐसा रहता है सेल, ऐसा रहता है सेल। ऐसा प्रतीक अभी है तुम्हारा दिया हुआ किताब में, प्रतीक चिन्ह किस चीजों को कैसे प्रदर्शित करेंगे, है ना? वैसे सिंबल को क्या कहेंगे, इस चीजों के बारे में दिया गया है, तो तुम लोगों को पढ़ना भी है ना? तो चलो देखो, तो सेल का सिंबल समझ में आ गया? तो चलो ध्यान से देखेगा। अब कहता है बैटरी किसे कहते हैं? तो बच्चे बैटरी उसको कहते हैं, सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों को समूह को बैटरी कहते हैं। सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। सेल को समूह को बैटरी कहते हैं। सेल के समूह को बैटरी कहते हैं। जैसे लोग के समूह को परिवार कहते हैं ना, 10 न कहता है एक हमारा परिवार है, इतना आदमी का समूह है, परिवार है ना? ना बजा बुझ रहा है ना? हाँ, तो सेलों के समूह को क्या कहोगे? बैटरी। क्या कहोगे बच्चे? सेलों के समूह को देखो, सेल, एक सेल, 2 सेल, 3 सेल, ऐसे आवश्यकता अनुसार जोड़ सकते हो। इसी को क्या कहेंगे? आप जरा सा देखो, एक सेल को ऐसे, तो फिर दूसरा सेल जोड़ेगा तो ऐसे छोटा होगा, फिर तीसरा छोटा बड़ा होगा, फिर छोटा बड़ा होगा, तो इसको ऐसा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये सेल का बैटरी का सिंबल, यानी सेलों के समूह का सिंबल। कोई दिक्कत? सीख रहे हो बच्चे? कोई दिक्कत है ना किसी को? चलो, अब कहता है ए मीटर क्या है? ध्यान से देखेगा। जाएगा मोबाइल ठीक कराने, कैसे बच्चा गया? हाथ खड़ा करो। टीवी ठीक कराने के गया है? पंखा ठीक कराने के गया है? चलो, कुछ ना कुछ ठीक कराने गया होगा ना? हाँ, तो देखो ऐना करके लेके वो मिस्त्री क्या करेगा? ऐसे करके ऐसे दोनों में सटाएगा, तो वो घड़ी के टाइप रहता है, उसमें मीटर रीडिंग होता है। उधर करंट लगा के चेक करता है, तो वही हो गया ए मीटर। क्या हो गया? ए मीटर। वो क्या करता है? उसमें धारा का मेजर करता है, ऐसे करके लगा देगा, देखेगा कि इसमें करंट बह रहा है कि नहीं। हाथ से छुएगा? हाथ से छुएगा रे? जीभ से चट के देखेगा? चल जाएगा दुनिया से, न चल जाएगा रे? इसलिए ए मीटर क्या करता है? धारा का मेजर करता है। किसका? धारा, यानी उसमें धारा कितना प्रवाहित हो रहा है, या कितना कम हो रहा है, कितना ज्यादा हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो ए मीटर पता लगाता है। कौन? ए मीटर। तब कहेगा, कोई आदमी पूछ देगा कि ए मीटर किसे कहते हैं, तो कहेंगे वैसा युक्ति। बोलिए ना, वैसा युक्ति जो धारा मापती है, उसे क्या कहते हैं? अब इसी को लगा बजा के बोलेंगे, वैसा उपकरण जो विद्युत परिपथ में क्या करता है? बहती हुई धारा को मेजर करता है। करता बात लगाना है, सीधे कहेंगे कि वैसा उपकरण है, वैसा युक्ति जो क्या करता है? धारा का मेजर करता है, उसे क्या कहेंगे बच्चे? ए मीटर कहेंगे। क्या? ए मीटर को हमेशा क्या हुआ? तो तुम लोग बीच में बात क्या करते? चलो देखो यहाँ तक। अब ये ए मीटर, ये क्वेश्चन रहेगा, ए मीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो ए मीटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में। कैसे? श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम का मतलब होता है क्या? सिद्ध का तार में। ये आगे श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम अभी तुम लोगों को समझना है। श्रेणी क्रम समझ में आ रहा ना? प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम समायोजन, प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन, सारे चीज पढ़ना है। तो समझ में आ गया ये मीटर किसे कहेंगे? ए मीटर कितना बच्चा सीखा? हाथ खड़ा करो।
बोल देगा सारे बच्चे? तू बोलो तेरे एमीटर किसे कहते हैं? खड़ा हो ना, देखो क्या क्या बोल रहा है रे। एमीटर सीधे बोलो ना कि धारा को मापने वाला को एमीटर कहते हैं। बोल ना रे, बोलो। धारा को मापने वालों को एमीटर। ये तुम बात नहीं बोल पाओगे तुम। 10 क्लास में पढ़ते हो, कहाँ पढ़ रहा था पता नहीं, डायरेक्ट यहाँ चलाता है। चलो बैठ जाओ, ऐसे दिमाग को बिल्ड करो ना। चलो देखो, अब देखो श्रेणी क्रम में एमीटर जुड़ा है ना, इसको कहते हैं क्या? सर्किट। क्या कहते हैं? सर्किट। सर्किट किसको कहते हैं? जिसमें रहता है गिरगिट। सर्किट का मतलब होता है क्या? सर्किट जहाँ विद्युत परिपथ होता है, जहाँ जैसे कि बिजली हाउस देखा है ना तुम लोग, जहाँ की बिजली छोड़ा जाता है, उसी को कहते हैं सर्किट हाउस। क्या कहते हैं? सर्किट हाउस। तो ये सर्किट हो गया। अरे आओ सर्किट को मारो, विद्युत परिपथ हो गया। क्या हो गया? आप विद्युत परिपथ क्या होता है तो जानता है तो लोग। अब हम लोग आते हैं किसमें? वोल्ट मीटर में। कितना अच्छा अंदर से तो लोगों को पता नहीं चल रहा है कि कितना बढ़िया सब चीज पढ़ रहा है तो लोग। हम लोग ये मैट्रिक में जाके, इंटर में जाके जाने थे हम। ऐसा है कि हम तुमको जानकारी अभी दे रहे हैं। ऐसा होता है कि लोगों को ये रोंगटा खड़ा हो जाने की, यार वाह हम नया नया चीज सीख रहे हैं। लेकिन ऐसा भद्दा सब है तो लोग के पता नहीं चलता है। कब तक सीखोगे? ये वोल्ट मीटर क्या सीखना है? वोल्ट मीटर क्या रे? वोल्ट मीटर के बारे में सीखना। आप वोल्ट मीटर ये मीटर क्या किया? धारा को मापा कि कितने एम्पियर की धारा इसमें प्रवाहित हो रहा है। अब ये वोल्टेज को मापेगा कि ये कितना वोल्टेज ले रहा है ना। कोई उपकरण जैसे कि बिजली है ना, बिजली का खपत हो रहा है, कितना वोल्टेज तुम्हारे घर में आ रहा है, कितना वोल्टेज पर तुम्हारा ये थी सीडी टीवी है ना चल रहा है ना, पंखा कितना वोल्टेज ले रहा है ना। तो ये सारे चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखो यहाँ तो इंट्रोडक्शन है, आगे की क्लास में जो है ना और ब्रॉड पढ़ेगा इस चीजों को। जैसे कि तू लोग चार्जर देखा है? चार्जर से क्या खाया जाता है? चार्ज किया जाता है। मोबाइल चार्ज ना रे, तो मोबाइल चार्ज होगा और कुछ चार्ज नहीं होगा। जो चीज का चार्जर रहेगा वो चीज को चार्ज करेगा, है ना। तो ये चार्ज देखो, जैसे कि तू लोग देखा होगा, सुनो, कोई आदमी आता है और क्या करेगा? घर में तुम्हारा चार्जर लगा है, खटाक से लगा लेता है, मोबाइल लगा लेता है ना। तू भी किसी के यहाँ जाता है, तुम्हारे यहाँ ना, तू भी लगाता है वैसे। किसी के यहाँ गया, क्या करेगा? है वो हम ई पिन वाला चार्जर है, कहता है हाँ, लगा दिए खटाक से, है ना। तो धीरे धीरे वैसे अगर मतलब फेरा फेरी वाला चार्जर जल्दी खराब है ना। क्यों? क्योंकि सब मोबाइल के लिए अलग अलग एम्पियर का बनाया जाता है वायर, है ना। अब मान लीजिए कि हमको कितना कैपेसिटी है खाने का, तुमको कितना कैपेसिटी है, उसको कितना कैपेसिटी है, सबका अलग अलग है ना। अब उस कैपेसिटी माप के, उस माप का वो चार्जर बनाया गया है। अब मान लीजिए कि अब देखो, जैसे कि कोई मोबाइल को 10 एम्पियर की धारा चाहिए, है ना। वो जो है ना, कोई कम पावर का चार्जर है, वो 5 एम्पियर का उसमें चाहिए, तो जल्दी चार्ज होगा। मान लीजिए कि कोई अगर मान लिया जाए 10 एम्पियर की धारा उसको चाहिए, और कोई चार्जर 5 एम्पियर दे रहा है, तो वही क्या करता है? भरो दिन में होगा 2%, तो कहता हो तो हर चार्जर में चार्ज नहीं होता है। तो यही कारण से होता है। समझ में आ रहा ना? सबका अलग अलग कैपेसिटी कंपनी दे के भेजता है। तो आप पूछेगा तुम लोगों को कि ये सब लिखल है, जितना बात बोल रहे हैं सब लिखल है, हम हवा में नहीं बोल रहे हैं। बात समझ रहा ना? हम पहले लिख देते हैं, बोल देते हैं, हमको तो याद है हर चीज, है ना। वही बात लिखल होगा जितना बात बोल रहे हैं, इससे बेसी ये बात बोल देते हैं, है ना। तो विभवांतर किसे कहते हैं? तो कहता है कि विभवांतर वैसा युक्ति है जिसके द्वारा क्या करता है? सॉरी, वोल्ट मीटर उसको कहते हैं जो क्या करता है? विभवांतर को मापता है, यानी वोल्ट को मापता है, उसे क्या कहते हैं? वोल्ट मीटर कहते हैं। और ये परिपथ में जो होता है, ये सर्किट में जो होता है, ये समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है बच्चे? समानांतर। इतना ही तो था, कोनो बड़ा चीज है। अब आते हैं हम लोग प्रतीक के दुनिया में।